नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी संस्कृत संगम में। तो सबसे पहले मैं संजू दुबे आप सभी को रंगोत्सव यानी होली के इस त्योहार की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। देखिए क्या है कि रंग और गुजिया के इस मौसम में किसी बच्चे का पढ़ने का तो मन करता नहीं है, लेकिन एक प्रकरण ऐसा है, कौन सा? रस। देखिए होली में क्या होता है, 4 रस बड़ी तेजी से उमड़ता है। कौन कौन सा? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और हास्य रस। तो आज हम लोग चारों रसों की चर्चा करेंगे, आपको मजा भी आएगा, हम लोग इसी बहाने हंसते हंसते रस को पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं अपने पार्ट 1 रस पर। देखिए एक ही भाग हम लोग पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। रस बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग 2 दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि रस के प्रणेता या जनक जो है वो हम लोग किसको मानते हैं? भरत मुनि जी को। भरत मुनि जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहले भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में रस की प्रथम बार चर्चा की थी। देखिए भरत मुनि के अनुसार रस कभी भी पूछा जाता है तो भरत मुनि जी ने जब भी रस बताया था तो इन्होंने कुल कितना रस? केवल 8। किसके अकॉर्डिंग? भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या केवल 8 बताई थी। लेकिन हमारे अस्थायी भावों के अनुसार रसों की संख्या 9। वैसे भी जब पूछता है रस कितने तो उनकी संख्या कितनी? 9। जब कभी पूछेगा कुल रस कितने होते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 11। तो इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस समय जो है पहचानने के लिए कम आता है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 8 हो जाएगा। रस कितने हैं तो 9 हो जाएगा। अस्थायी भाव के अनुसार रस कितने हैं तो 9 हो जाएगा। और जब कभी भी पूछेगा कुल रस की संख्या कितनी है तो 11 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला रस क्या है? श्रृंगार रस, ठीक। अच्छा, श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है? रति। अच्छा, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रसराज किस रस को कहते हैं, तो श्रृंगार रस को हम लोग क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। तो अब देखिए बचपन से थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ते जानते समझते आ रहे हैं, तो इसको तो हम परिभाषाएं बस ऐसे ही बता देंगे और आशा करते हैं आप समझ भी जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। तो इसको श्रृंगार रस क्यों कहते हैं? देखिए क्या है कि जब रस में नायक और नायिका की चर्चा होती है तो उसको हम लोग कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस। अभी देखिए जैसे इस समय बरसाना की होली बहुत प्रचलित है, तो बरसाना की जो होली है उसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। राधा कृष्ण का जितना भी प्रकरण है उसमें भाई श्रृंगार रस ही है, या तो संयोग श्रृंगार रस है या तो वियोग श्रृंगार रस है। तो बरसाने की होली में तो कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। अच्छा देखते हैं, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, और श्रृंगार रस को हम लोग कौन सा रस कहते हैं? रसराज कहते हैं। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कब होता है? जब नायक और नायिका के बीच सुखद प्रसंग का वर्णन होता है तो रस क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण हमने लिखा है, ध्यान देंगे। चित्तवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन मीता। यानी सीता जी, पहली बार सीता जी ने फुलवारी में श्री राम जी को देखा है और अचानक से वो चले गए हैं, तो वो चारों ओर चकित होकर के ढूंढ रही हैं। नृप किशोर का मतलब होता है राजकुमार, कि राजकुमार कहाँ चले गए। देखिए क्या है, कभी कभी आपको मीनिंग नहीं पता होगी, लेकिन इसको पढ़ के देखिए, ऐसे ही काव्य होंगे। 1-2 हम बोल के भी बताते हैं आपको। जैसे अगर आ जाए, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नयनन ही सो बात। देखिए कुछ भी आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि श्रृंगार रस ही होगा, क्योंकि प्रकरण किसका है? नायक और नायिका का। अगला रस हमारा है वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के बीच परस्पर दुखद संयोग का वर्णन होगा, परस्पर दुख भरी बातें होंगी, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो अभी जैसे हे खगमृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी श्री राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और किनसे? पक्षियों से, हिरणों से, कोयल के झुंडों से, सभी से क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम लोगों ने कहीं पर भी हिरनी जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? अभी देखो इसमें राम भगवान दुखी है ना, तो यहाँ दुख प्रकट हो रहा है इसलिए वियोग श्रृंगार रस, और यहाँ खुशी प्रकट हो रही है इसलिए संयोग श्रृंगार रस। समझ गए हैं ना? चलिए अब हमारा अगला रस है
करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव कौन सा? शोक। अच्छा, एक चीज हम आपको बताते हैं, करुण रस के जनक, क्या आप लोग जानते हैं कि करुण रस का जनक किसे कहा जाता है? नहीं जानते हैं? देखिए, कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने करुण रस को क्या कहा है? रस प्रधान कहा है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हमारे एक आचार्य थे भवभूति जी ने, किसने इनको माना है रस प्रधान? भवभूति जी ने इनको रस प्रधान माना है, और इसीलिए भवभूति जी को करुण रस का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। चलिए, अब इसका प्रकरण देखते हैं। शोक विकल सब रोमई रानी, रूप सील गुण तेज बखानी। ठीक, क्या हुआ? राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और सभी रानियां उनके रूप, सील, गुण, तेज आदि का बखान कर करके रो रही हैं। अभी दुख प्रकट हो रहा है ना? अच्छा, ध्यान दीजिए, इस दुख में और इस दुख में क्या फर्क है? यहाँ नायक और नायिका का दुख है, और यहाँ क्या है? पूरे समाज का दुख है। यानी इस प्रकरण से हर किसी के मन में दुख आ जाएगा। ठीक, एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभिमन्यु मृत्यु का प्रसंग है, ठीक है, कि जिस समय अभिमन्यु की लाश युद्धभूमि में पड़ी हुई थी, उस समय उनकी पत्नी रो रही थी। ठीक, और वहां प्रकरण था कि हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, छुटा भी ना था मेहंदी हाथ, बना सिंदूर अनल अंगार, हाय लुट गया यही संसार। अभी देखिए, सबको रोना आ रहा है ना? तो जहां जिस प्रकार से सबको दुख होगा, वहां कौन सा रस होगा? शोक रस होगा। अभी अगला रस हमारा कौन सा है? हास्य रस। अब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा रस? हंसने वाला रस है, हास्य रस है। ठीक, तो इसका अस्थायी भाव भी क्या होता है? हास्य ही होता है। ठीक, तो जिस प्रकरण को पढ़ के हमको क्या आ जाए? हंसी आ जाए, उसको हम लोग कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। अभी देखो, उदाहरण देते हैं। देख देख मम्मी के सर पर लटक रही दो चोटी। अब बताइएगा, हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? मुन्ना ये कहने लगा, अब सर पर सांपिन लोटी। क्या हुआ कि एक बार जो है मम्मी ने कहा कि उधर मत जाना, सांप घूम रहा है। बच्चे ने सांप देख लिया। अब अगले दिन मम्मी ने 2 चोटी कर ली, तो बच्चा क्या कहने लगा कि अब कहाँ जाए, अब तो सर पे ही सांप लौट रहा है। समझ में आ गया ना? अच्छा, ठीक है। हमारा अगला रस कौन सा है? वीर रस। और वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है, ये क्या होता है? उत्साह। ठीक, जब किसी प्रकरण से हमारे मन में जोश जग जाए, हमारे मन में उत्साह की भावना जग जाए, जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, पढ़ा है ना? और जोर जोर से पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे मन में क्या भर जाता है? उत्साह भर जाता है। तो जब किसी काव्य को पढ़ के हमारे मन में उत्साह भर जाए, तो वहां पे कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। अच्छा, देखिए, वीर रस के बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे, जिनसे भी उत्साह आ जाए। राणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक बन गया, निराला था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सब पढ़ा है ना? अच्छा, हम आपको कुमार विश्वास की 2 पंक्तियां बताते हैं जो वीर रस से पूरी तरीके से ओतप्रोत है। नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस धरा से उठ गए और आसमानी हो गए। देखिए, पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक, तो कुमार विश्वास जी ने वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इन पंक्तियों को गाया है। देखिए, इसमें पूरी तरीके से वीरता की बात थी, हालांकि शहीदों की बात की गई है, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या भर रहा है? उत्साह भर रहा है। तो ये चारों रस आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, होली से इनसे क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान देते हैं। अभी क्या होता है, जब होली में रंग खेलते हैं तब तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा, उसमें क्यों श्रृंगारी रस होता है? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अच्छा, क्या होता है, अभी उसी होली में कुछ लोग दुर्घटनाएं कर लेते हैं, फिर कौन सा रस हो जाता है? करुण रस हो जाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग अपनी भावभंगिमा, सभी लोग अपनी भावभंगिमा इतना गड़बड़ बना लेते हैं कि कौन सा रस हो जाता है? हास्य रस हो जाता है। ठीक, अच्छा,
उसके बाद अगर कहीं पुलिस पकड़ ले जाए तो फिर कौन सा रस हो जाएगा? तो फिर बी रस हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए आनंद लीजिए होली के इस त्योहार का, साथ साथ इन रसों को भी पढ़ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले पार्ट में हम बाकी बसे हुए रसों की चर्चा करेंगे। एक बार फिर से हिंदी संस्कृत संगम की ओर से आप सभी को रंगोत्सव की यानी होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। आप हमें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, कक्षा कैसी लगी। चलिए धन्यवाद।